आज मैं रोमी साहनी जी से आग्रह करूंगा कि आज के अवसर पर अपनी बात रखें। मेरी निवेदन आप सबसे है, 13 तारीख को हर एक वोट भारतीय जनता पार्टी खाने अजय चाचा की फोटो लगी होगी, उसके सामने कमल वाला बटन जब आप दबाएंगे तो अजय मिश्रा जी को सांसद बनाएंगे, नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मेरी अपील आप सबसे है, भारी बहुमत के साथ पहले मतदान, उसके बाद जलपान। मैं आप सबको आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि गोला की इस पावन धरती पर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और मैं इस मंच पर उपस्थित आदरणीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी आप आए हैं। आप सबको मालूम है कि देश के लिए, देश के किसानों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के गरीबों के लिए इस समय 13 तारीख कितनी अहम है। हम सबको देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार पूरा देश प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और आप भारी बहुमत में 13 तारीख को आदरणीय सैनी जी को कमल वाले खाने पर वोट देकर के भारी बहुमत से विजय बनाएंगे, ऐसी आशा है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश को सजाया है, आपने उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य कायम किया है। आज पूरे देश में जितने भी राज्य हैं सब चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री भी आदरणीय योगी जी होते तो कितना अच्छा होता। आपकी हर जगह मांग है, हमारी जनता भी आपके लिए चाहती है। गोला हो, चाहे पलिया हो, लखीमपुर हो, जितनी भी विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, सब लोग आपको चाहते हैं कि हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद लें। आज आपने अलग पहचान बनाई है पूरे देश में और पूरे विश्व में आपके नाम का डंका बज रहा है। मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। मैं यहीं पला भारी मतदान किया, वहीं उसके बाद लगातार वो चाहे 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। और उसके परिणाम स्वरूप आज जहां हम देश में देखते हैं, देश में अनेक बदलाव आए। देश में एक समय जब 2014 की सरकार आई तो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अपने देश के 59 करोड़ लोगों के लिए, जिनके जीवन में जीवन जीने की सामान्य जरूरतें भी पूरी नहीं हुई, उनके लिए काम करना हमारे लिए प्राथमिकता होगी। और इन 10 वर्षों में ऐसे बहुत सारे लोग जो जीवन जीने की सामान्य जरूरतों से वंचित थे, उनके लिए घर, मकान, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज जैसे अनेक बदलाव हमारी सरकार ने किए। वहीं हमने आतंकवाद पर भी इस तरह से नियंत्रण किया कि आज कोई देश भारत में सीमा लांघने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि 10 साल पहले जो देश एक कमजोर देश के रूप में गिना जाता था, आज वो देश एक ताकतवर देश माना जाता है। क्योंकि कोई इस तरह की हरकत करता है तो आज देश में वो ताकत है कि हम उस देश में जाकर के उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हैं, केवल कोई बयानबाजी नहीं करते। ऐसे अनेक परिवर्तन आए। लोगों के मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए। हमारी सरकार ने उसको भी हटाने का काम किया। एक समय जम्मू कश्मीर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे कि मोदी जी चाहे 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए, वो धारा 370 हटा नहीं सकते। एक दूसरी मुख्यमंत्री थी, वो कहती थी अगर 370 हटाई तो जम्मू कश्मीर के खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं और यह इतिहास हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी ने धारा 370 जम्मू कश्मीर से ऐसे हटाई जैसे मक्खन के ऊपर पूरी खिलाई जाती है।
3 दिन पहले उन्हीं मुख्यमंत्री ने एक और बयान दिया, जब हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो बहुत जल्दी भारत का हिस्सा बनेगा। उन्हीं मुख्यमंत्री का बयान था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। मैं आप सभी भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में आज भारत इतना क्षमतावान और ताकतवर देश है। बहुत जल्दी पीओके भी भारत का हिस्सा होगा, ये सुनिश्चित है। ऐसे अनेक काम, भगवान राम के भव्य मंदिर की बात है, इस दृष्टि से जो अनेकों परिवर्तन जो लोगों के मन में बहुत दिनों से इच्छा थी, आज भारत दुनिया का सम्मानित राष्ट्र, भारत की तरफ उम्मीदों से लोग दूसरे देश देख रहे हैं। आकर्षण का केंद्र भारत इसलिए बना है क्योंकि हमारी संस्कृति का दर्शन 2014 से पहले विश्व को नहीं हुआ था। इन 10 वर्षों में हमने ऐसे अनेक मोर्चों पर जहां जहां कोई भी देश कठिनाई में हुआ, भले उससे हमारे बहुत अच्छे संबंध न रहे हों, लेकिन भारत ने अपनी पुरानी प्राचीन संस्कृति के अनुरूप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और विश्व हमारा परिवार है, विश्व के कल्याण के लिए भारत के लोग काम करते हैं। उस दृष्टि से हर देश में पहुंच करके हमने उनकी मदद की। आज दुनिया देखती है और कहती है कि अगर भारत बढ़ेगा तो दुनिया बढ़ेगी। इसके कारण आज दुनिया के लोग भी भारत के चुनाव को देख रहे हैं। देश में जहां एक उत्साह है, लोगों की जरूरतें पूरी हुई, उनकी सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, ये वही प्रदेश है जहां पर लोग कहते थे कि अपराधी खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, लोगों को लूट लेते थे, माताओं बहनों की आबरू सुरक्षित नहीं थी, लोगों के सम्मान और सुरक्षा के प्रति हमेशा भय बना रहता था। हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है, सारे या तो बिलों में है या जेल में है या जहां उनका उचित ठिकाना होना चाहिए तो वहां पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, उसने इस देश में जहां खुशहाली की नींव रखी है, लोगों के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी दी है, उनकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी है, वहीं आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है और देश में सबसे बड़ी इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की प्रदेशों में होने जा रही है। ये इस कारण संभव हुआ क्योंकि हम सब जानते हैं विकास के लिए और आर्थिक मजबूती के लिए जो पहली शर्त होती है वो शर्त होती है हमारी सुरक्षा। और आज देश नहीं दुनिया में सब लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के प्रत्येक कोण से उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, जिला प्रभारी वसुदेव मौर्य जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री अमन गिरी जी, श्री रोमी सानी जी, श्री योगेश वर्मा जी, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री शशांक वर्मा जी, लोकसभा के प्रभारी श्री अचिन महत्वा जी, लोकसभा के संयोजक श्री विनीत कुमार जी, लोकसभा के संयोजक सह संयोजक कुलभूषण जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित बाबा गोपालनाथ की पावन धरती से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के अब तक 3 चरण पूरे हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। चौथे चरण में आपको भी मतदान में भाग लेना है। पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार
सरकार का। बहनों भाइयों, मोदी सरकार के बारे में जो यह स्वर गूंज रहा है, वैसे ही नहीं है। जब जनता जनार्दन से पूछते हैं कि आखिर इतना उत्साह उमंग का कारण क्या है, तो एक ही बात कहते हैं। जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। यानी जनता जनार्दन के मुंह से एक ही स्वर पूछता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब मुझे बताओ, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अच्छा हुआ है ना, सहमत है ना? फिर एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, वे रामद्रोही भी हैं। जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। यह अंदर बहुत स्पष्ट आपको दिखाई देगा। या समाजवादी पार्टी का एक चरित्र आपने देखा है, ये पहली बार नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी तो एक और राम भक्तों पर गोली चलाती थी और दूसरी तरफ राम मंदिर पर, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट मोचन मंदिर पर, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर, सीआरपीएफ कैंप, रामपुर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को ये समाजवादी पार्टी वापस लेने का कुछ प्रयास की थी। इनकी मंशा तो वही थी, वो तो आप हैं कि आपने इन मंसूबों को पूरी तरह धराशायी रख कर दिया है, अन्यथा ये लोग आपकी सुरक्षा को सेल लगा देते। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। अच्छा, मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन किया है? काफी बड़ी संख्या है, काफी बड़ी संख्या है। और बहनों भाइयों, लाखों लोग आ रहे हैं। ऐसे ही जैसे काशी विश्वनाथ धाम आज जगमगा रहा है, ऐसे ही छोटी काशी को भी बाबा भोला को भी हम लोग उसी सुंदरीकरण के साथ जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। एकदम स्वीकृति है। 4 लेन की कनेक्टिविटी के बाद यही गलियारा और एक व्यापारी को भी पुनर्वास करके उनको बसाने का काम भी होगा। किसी को जाड़ना नहीं, हमको बसाने का काम करते हैं। भाइयों, यह केवल राम भक्त ही कर पाएंगे, रामद्रोही नहीं कर पाएंगे। रामद्रोही तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने देखा होगा, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, व्यापारी और बेटी दोनों असुरक्षित थी। प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता थी, किसी से छुपा हुआ नहीं। और कांग्रेस के समय देश की सीमाओं में घुसपैठ होती थी। वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बचा नहीं रह गया था। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। विकास के कार्य ठप पड़ गए थे। और बहनों भाइयों, ये नहीं, विकास के कार्य भी ठप थे और गरीबों को मिलने वाली जो सहायता है ना, आज जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन
60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट, देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों को मकान। जो ये लाभ मिल रहा है ना, ये मोदी जी ने आपको जो लाभ दिलाया है, कांग्रेस के समय और समाजवादी पार्टी के समय में इन्हीं सब योजनाओं पे लोग सेंध लगा करके बंदर बांट कर देते थे, जिससे गरीब को नहीं मिल पाता था। भाइयों, हाईवे नहीं बनते थे, रेलवे का काम नहीं हो पाता था। अब तो आपके यहां भी हाईवे भी है, रेलवे भी है। वन डिस्ट्रिक्ट और मेडिकल कॉलेज में आपके यहां श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी लखीमपुर खीरी का हो चुका है। भाइयों, ये नया भारत है, ये नया भारत आतंकवाद को पनपने भी नहीं देगा और सीमा की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ भी नहीं करने देगा। ये नया भारत कहता है हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी। आप सोचो, पूर्व मुख्यमंत्री सर्वे कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रभु राम की आराधना में व्यतीत हुआ, संपन्न हुआ, प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन आज बहनों भाइयों, जब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं, और दूसरी तरफ एक माफिया मरा था अभी, उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष छुट्टियां पड़ने लगी। देखो ना, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं। लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे, एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़े, 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में चुनाव होने जाना, वो भी भाजपा के झोली में जाएगा, और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, बहनों और भाइयों, उनके लिए एक चुनाव सत्ता प्राप्ति का साधन होगा। एक प्रकार में सत्ता प्राप्त करो, बांट करके देश का नुकसान करो। ये लोग जाति के नाम पर बांटेंगे, देश के अंदर तमाम प्रकार से लोग विस्मरण करने का काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये जो परिवर्तन देश के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये परिवर्तन के महानायक हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत वर्तमान में दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए चुनाव लड़ रही है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए फैमिली फर्स्ट है, परिवार पहले है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है। और इसलिए चुनाव कांग्रेस और सपा के लिए, परिवार के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव भारत
को विकसित भारत बनाने का चुनाव होगा, आत्मनिर्भर बनाने का चुनाव होगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर, हर महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगी, हर अन्नदाता किसान खुशहाल होगा, हर श्रमिक के चेहरे पर खुशहाली होगी। चारों ओर गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, इनके जीवन में व्यापक परिवर्तन होगा और आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत बनेगा, दुनिया की ताकत बनेगा। विकसित भारत का मतलब दुनिया की कोई ताकत फिर भारत को आंख नहीं दिखा पाएगी, आंख नहीं दिखा पाएगी। और इसीलिए उस विकसित भारत के लिए हम आपसे समर्थन मांगने के लिए अपने पास आए हैं। बहनों और भाइयों, 2014 में आपने लड़ाई दी, सेकंड मिश्रा तेली जी को आपने भारी बहुमत से विजयी बना के भेजा। आपने स्थानीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुनकर के भेजा। श्री अरविंद गिरी यहां से चुनाव जीते थे, रोमी सानी पलिया से जीते थे, ये सभी हमारे विधायक पर चुनाव जीते हैं। आज अमन गिरी यहां पर विधायक हैं और हमारे सभी विधायक मिलकर के, सभी तेली जी के साथ मिलकर के लखीमपुर खीरी के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार कार्य, हाईवे, रेलवे के काम हो, यहाँ के पर्यटन विकास के कार्यक्रम हो, या बाबा गोला गोकर्णनाथ के इस पावन स्थल को एक नए कॉरिडोर के रूप में विकसित करके श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप इसको भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम हो, या फिर इस गोला टाउन एरिया को स्मार्ट टाउन एरिया के रूप में स्थापित करने का कार्य है, तो फिर उसके लिए जंगलों का रास्ता भी खुला होगा। अब व्यापारी से कोई अपराधी, कोई गुंडा रंगदारी नहीं ले सकता। अब तो व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना मिल रही है। ये समाजवादी पार्टी के लोग पहले नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालते, बदलने में निर्णायक साबित हुआ है। आगे इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आपके पास इसीलिए आए हैं कि यहाँ पर विकास के लिए हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सबको आपने खूब मौका दिया। मेडिकल कॉलेज के लोग तो नहीं बना पाए, हाईवे तो नहीं बना पाए, पर्यटन विकास के कार्य को नहीं कर पाए। इन लोगों के द्वारा यहाँ पर कोई भी रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम नहीं हुआ, किसी भी मंदिर के पुनरुद्धार के लिए पैसा नहीं दिया गया। आज तो इन सबके लिए डबल इंजन की भाजपा की सरकार पैसा दे रही है और पैसे की कोई कमी नहीं है। विकास कार्य के लिए, गरीब कल्याण के लिए कोई कमी नहीं है। आपको इस बात का आश्वासन देते हुए आपसे अपील करूंगा, आपने 2019 में से मिश्रा तेली जी को चुनाव जिता करके भेजा है। आज फिर मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, मोदी जी को तीसरा कार्यकाल भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए देने के लिए यहां से उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। 80 सीट पर 80 कमल की माला, और उसमें से लखीमपुर खीरी भी एक है। इसलिए कमल खिलाना यह हम सबका दायित्व है। आप सहमत हैं? सहमत हैं? कमल खिलेगा। कमल कब खिलेगा बहनों और भाइयों? जब आप आज के बाद से लेकर के, आज हो गई 9 मई है ना, आज 9 मई है, 10, 11, 12 3 दिन का समय है आपके लिए विचार करना। आप अगर घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता से अपील करेंगे कि भाई देखो, ये सामान्य चुनाव नहीं है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का चुनाव है। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, हर नौजवान के हाथ को रोजगार देने के लिए, हर महिला को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए, हर किसान को खुशहाल करने के लिए ये चुनाव है जिसमें हमें विकसित भारत बनाना है।
इसके लिए मोदी जी आवश्यक है, कमल चुनाव चिन्ह आवश्यक है, अजय मिश्रा टेनी आवश्यक है, और इसके लिए हम सब आपके पास आए हैं। आप करेंगे, घर घर जाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे, कमल खिलाने का काम करेंगे, तो बहनों भाइयों फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की